प्रिय भाइयों नमस्कार। आज धनतेरस का शुभ दिन है और सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज आपके समक्ष मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें कानून की बात करूँगा, न्यायपालिका की बात करूँगा और कानून के अनुपालन की बात करूँगा और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की बात करूँगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इसलिए बार बार आ जाता है कि उत्तर प्रदेश का मैं नागरिक हूँ, रहने वाला हूँ। मैं AP सिंह, एडिटर इन चीफ AINHR 24 न्यूज़ और मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, नई बाजार, उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। आज हमारा टॉपिक है भ्रष्टाचार, राजनीतिक पार्टियां, कानून और जनता और ब्यूरोक्रेसी। व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव है, समाज ने भी सिखाया है और सबूत भी मौजूद है। राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी जब सरकार नहीं होती है, लोग विपक्ष में होते हैं, चुनाव का दौर होता है, तो उनके सेक्टर प्रभारी, तहसील प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव कोई और बनाए जाते हैं। और जैसे ही सत्ता बदलती है, आनन फानन में कमेटी बदल दी जाती है, जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, उपाध्यक्ष बदले जाएंगे, सारी कार्यकारिणी बदल दी जाएगी। और इन नेताओं में खास बात और है, इनके माता पिता के लिए आप जिंदाबाद कहते हैं, ठीक है। और जब किसी कार्यकर्ता का दुखद निधन होता है तो ये लोग उसके दरवाजे पर जाने पर गुरेज करते हैं, उसके परिवार का हालचाल नहीं देते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, जिनको लोग पियर के चाचा कहते हैं, इनको जो भी पत्र लिखा गया, मेरी दिव्यांग पेंशन नहीं आ रही थी, मैंने पत्र लिखा और इन्होंने तुरंत कार्रवाई की। ओम प्रकाश राजभर किसी के लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको एक कुशल राजनेता मानता हूँ और बहुत जल्दी उनके साथ उनकी पार्टी में भी आने के लिए विचार कर रहा हूँ। क्योंकि जितने भी पूर्ववर्ती नेता हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव जी ले लीजिए, लालू प्रसाद जी ले लीजिए, या प्रधानमंत्री मोदी जी ले लीजिए, किसी न किसी को किसी का सपोर्ट प्राप्त हुआ है। लेकिन आज 2000 के बाद स्थितियाँ इतनी खराब हुई हैं, परिवारवाद के चक्कर में आम आदमी को मौका ही नहीं दिया गया। किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष के यहाँ आपका कोई भी व्यक्ति पदाधिकारी जाता है तो जिलाध्यक्ष का उसकी जेब से पैसा खर्च होता है, घर की गाड़ी कमाई खर्च होती है, उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते, गरीबी के माहौल में रहते हैं। तो जैसे सरकार बनती है, तुरंत जिलाध्यक्ष बदल दिए जाते हैं। यह कारनामा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी के कार्यकाल में बहुत हुआ और इस कारण से पार्टी को नुकसान भी हुआ। दूसरी बात, नेताजी, मंत्री जी
आम कार्यकर्ता को कभी भी सपोर्ट में लेकर काम नहीं करते, लिहाजा उनकी पार्टी चुनाव हार जाती है। मेरी मुलाकात योगी जी से नहीं हो पा रही, वो अलग बात है। आज ब्यूरोक्रेट 60 साल के लिए जब तक वो रिटायर्ड न हो जाएं तब तक नौकरी करते हैं। 2000 के बाद ब्यूरोक्रेट में इतनी गिरावट आ गई है, राज्य सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि मैं भारत के प्रथम नागरिक की बात करता हूँ, महामहिम राष्ट्रपति महोदय। भारतीय संविधान में ये सर्वोच्च पद है और इसके अवर सचिव है पीसी मीणा। पीसी मीणा को कोई भी पिटीशन भेजी जाती है तो ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है, चीफ सेक्रेटरी को मेल आ जाता है कि यह याचिका स्वतः संज्ञानित है, इस पर तत्काल कार्रवाई करके याची को सीधे उत्तर दे दिया जाए। भावदीय पीसी मीणा, अवर सचिव, राष्ट्रपति भवन, इस तरह से 50 मेल हैं, लेकिन राज्य के मुख्य सचिव की तरफ से कुछ चिट्ठी नहीं आती। जिलाधिकारी को 50 लेटर मानवाधिकार आयोग ने लिखे, राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिखे जिलाधिकारी सीतापुर को। इनकी जो जांच प्रक्रिया है बहुत दूषित है। ये वही नीचे से आरोपी अधिकारियों से आख्या मांग करके निराधार शब्द का प्रयोग कर करके फाइल बंद कर देते हैं। अब आते हैं ब्लॉक स्तर पर जो भ्रष्टाचार का एक, ये कह लीजिए कैंसर है, काला कुआं है। खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ये एक काला कुआं है। इसमें जितनी भी योजनाएं गई सब भ्रष्टाचार, JRS भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अब भारत सरकार आर्डर करती है राज्य सरकार को कि उत्तर प्रदेश में जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं सबको अंत्योदय कार्ड दिया जाए। बाकायदा प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव के आदेश हैं, दस्तखत है, लेकिन खेल कहाँ पर होता है? ग्राम प्रधान और BDO और ग्राम पंचायत अधिकारी मिल करके अमीरों को अंत्योदय कार्ड दे रखा है, और जब इसकी जांच कराने की बात आती है आपूर्ति विभाग का मुखिया जिला पूर्ति अधिकारी होता है, लेकिन सिस्टम को बौना करने के लिए आरोपी BDO है, खंड विकास अधिकारी है। स्पेशली सीतापुर जिले की बात मैं पहले करूंगा। सीतापुर जिले में सब कुछ जिला पूर्ति अधिकारी जानते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र विकासखंड पहला से मैं आता हूं, जहां अमीरों को राशन कार्ड बांटे गए, अंत्योदय कार्ड बांटे गए। जब इसकी जांच होती है तो खंड विकास अधिकारी जांच करते हैं। जो गाइडलाइन दी गई है उसकी जांच या तो राजस्व विभाग कराए, किसी के पास ट्रैक्टर है या कुछ है तो उसका नहीं बनेगा, गरीब व्यक्ति को दे दिया जाएगा। प्रायोरिटी पर मैं आ रहा हूँ, विकासखंड पहला के ग्राम सभा दरियापुर, प्रायोरिटी पर मैं आ रहा हूँ। मैं दिव्यांग हूँ। आज तक कई बार अप्लाई करने पर मुझे अंत्योदय कार्ड नहीं दिया गया। 2007 में डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी महमूदाबाद में उप जिलाधिकारी के रूप में सुशोभित थे, ईमानदार अधिकारी थे वो, उन्होंने बनवाया था। लेकिन अनुसूचित जाति का एक अधिकारी आ गया था जिसका नाम मनसाराम वर्मा था, जो जातिवादी होने के कारण उसने गलत तरीके से मेरा कार्ड निरस्त किया था, जिसको पहले
कई मामलों में इसको मैंने पक्षकार बनाया था हाई कोर्ट में। ये असल में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उसमें से 90% लोग जातिवादी प्रकृति के होते हैं। ये जहाँ भी कुर्सी पर बैठते हैं ये ओबीसी का उत्पीड़न करते हैं, चाहे एफआईआर के मामले में हो चाहे जिस स्तर पे हो। इसको मैंने लिखा भी है और एक सच्चाई भी है ये। इनमें शोषण करने की आदत सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर क्योंकि SC ST की बात हो रही है तो ओबीसी समाज है, अन्य समाज है, SC ST को छोड़ करके, जैसे इनका SC ST अधिनियम है ऐसे ओबीसी अधिनियम लाना चाहिए। लेकिन ये अंधी बहरी सरकार है, इसको लाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। ग्राम पंचायत अधिकारी और BDO और ग्राम विकास अधिकारी RTI नहीं देंगे। जहाँ पर लूट है, जहाँ पर सरकार का सबसे ज़्यादा बजट है, वहाँ पर RTI नहीं देंगे। दूसरी बात, अंत्योदय कार्ड दिव्यांगों को नहीं दिए गए हैं। इसकी जांच अगर विकासखंड पहला की करा दी जाए तो कार्रवाई होगी। यहाँ का BDO फ़ोन नहीं उठाता है। और जब DSO जिला पदाधिकारी आपूर्ति विभाग का मालिक है तो शासनादेश में उसको जांच का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता है। DSO को जांच अधिकारी क्यों नहीं बनाया गया? BDO क्यों जांच अधिकारी है? जितना गल्ला, राशन, जो भी सुविधाएं गलत लोगों को दी गई हैं, जितने भी BDO आए हैं, अगर वो जीवित हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए सरकार को। दिव्यांग व्यक्तियों को किसी भी मामले में, मुझे अंत्योदय कार्ड नहीं दिया गया, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। और इस मामले में जब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गए, अभी जल्दी ही दिव्यांग पेंशन को बाधित किया गया, क्योंकि माता पिता परिवार महमूदाबाद में रहता है और बहुत कम आना जाना गांव से रहता है। 10 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ भी ज़मीन है, घर है, तो कोई पैतृक भूमि को नहीं छोड़ सकता। हम वहाँ से जुड़े हैं तो हमारा राशन कार्ड वहाँ से होना चाहिए, लेकिन वहाँ से आज तक राशन कार्ड नहीं बना। अब जिला अधिकारी सीतापुर को, क्योंकि सीतापुर में और भी कमी है, सीतापुर में जो IAS और IPS आए हुए हैं, ये करीब अखिलेश यादव की सरकार से हो गया है, और जब से योगी सरकार आई तब से तो बहुत ज़्यादा है। मेरा अधिवक्ता में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में शायद रजिस्ट्रेशन आ गया होगा, मैंने आवेदन किया है। तो इस नाते मैं कहना चाहूँगा कि पूर्ण रूप से अधिवक्ता बनने के बाद किसी जिले के SP को यदि फ़ोन मिलाते हैं या DGP को मिलाते हैं, DM को फ़ोन मिलाते हैं, तो PRO क्यों बात करता है? कलेक्टर क्यों नहीं सीधे बात करते हैं? कलेक्टर के यहाँ बात करने में बड़ा परहेज है। दूसरी बात, कलेक्टर साहब राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के आदेशों को नहीं मानते हैं। उल्टी सीधी जांच आरोपी से करा करके आख्या भेजी जाती है, जिसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय और इसके नोडल अधिकारी इस मामले में बहुत महारत हासिल है, क्योंकि सत्ता के करीब हैं। जो ईमानदार प्रवृत्ति के IAS IPS हैं, सरकार के पक्ष में नहीं रहते हैं, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति BJP सरकार में दी गई है। अभी जिलाधिकारी सीतापुर को 8 नवंबर 2023 को केस नंबर 27,582/24
/68/2023। माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा खलील अहमद साहब है कंसल्टेंट लॉ SB6, जिन्होंने 8 नवंबर 2023 को एक आदेश जारी किया है कि 8 हफ्तों में DM सीतापुर सुनिश्चित करें, हमारी समस्या को निस्तारित करके हमें सूचित करें। जबकि उसमें साफ लिखा है हमारी दिव्यांग पेंशन को बाधित किया गया, हमें दिव्यांग होने के बाद में अंत्योदय कार्ड नहीं मिला। इतनी गंभीर शिकायत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी सच को सुनिए, आपकी सरकार में मानवाधिकार संवैधानिक संस्थाएं बिल्कुल शून्य होती जा रही हैं और ये आदेश जिलाधिकारी सीतापुर को दिया गया है। लेकिन इसकी भी रिपोर्ट गोलमोल आरोपी से जांच कराकर भेज दी जाएगी, हमको जानकारी नहीं दी जाएगी, जैसा कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के एडिशनल SP नोडल अधिकारी ऐसा बार बार करते हैं। योगी सरकार में स्थानांतरण नीति एकदम शून्य है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई भी कहे या न कहे, लेकिन मेरा ये मानना है मुख्यमंत्री अकेले ईमानदार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम तो ब्यूरोक्रेसी को करना है। ब्यूरोक्रेसी UP की ऑलरेडी भ्रष्ट है। जांच जिन मामलों में सबूत होते हैं उनमें जांच की जरूरत नहीं है। जांच की जो प्रक्रिया विधि में बताई गई है उसका पालन नहीं होता। और जिलाधिकारी को फोन मिलाने पर जिलाधिकारी से बात नहीं हो पाती। यही हाल पुलिस अधीक्षक का है। तो सबसे पहले मैं भारत के महानियंत्रक, भारत के महाधिवक्ता से जानना चाहूँगा कि एक जो अधिवक्ता है, कोर्ट परिसर का अधिकारी है, उसका प्रोटोकॉल क्या है। क्या ये जो लोक सेवक हैं, कार्यपालिका के लोग हैं, ये कितना सीनियर हैं, इस विषय को मैं RTI में पूछूंगा। जो जिलाधिकारी है एक वकील से ज़्यादा सुपीरियर है या नहीं है, कौन सुपीरियर है, प्रोटोकॉल क्या है। क्या एक वकील को थानाध्यक्ष बुला सकता है, SP अपने कार्यालय में बुला सकता है, या एक दिव्यांग व्यक्ति को SP बुला सकता है या डिप्टी SP बुला सकता है। इन सारी विधिक पहलुओं पर हम गहनता से विचार करेंगे कि आखिर प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल के नियम क्या है। अब हमें SP से बात करना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवाधिकार ट्रस्ट के रूप में अगर बात करें तब भी SP साहब के PRO बात करेंगे। और कि साहब तो सम्मान देने की बात है, खैर अलग बात है। किसी को साहब कहना भी कानून में नहीं लिखा है कि हम साहब कहें या इसके लिए कोई बाध्यकारी प्रभाव है। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 8 नवंबर 2023 को आदेश जिलाधिकारी सीतापुर को दिए हैं और उसमें जो अंत्योदय कार्ड की सूची है विकासखंड पहला में, इसकी जांच जिला पूर्त अधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव करवाएंगे। हाँ, BDO जांच करे, SDM महमूदाबाद जांच करें, लेकिन क्रॉस जांच हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये नहीं कि इसकी जांच DSO साहब नहीं करेंगे, केवल BDO करेंगे। तो केवल BDO की जांच नहीं मानेंगे और रिपोर्ट आने के बाद में माननीय न्यायालय से FIR मैं दर्ज कराऊंगा। जिस तरह की लापरवाही मेरे मामले में जिस किसी ने भी की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि केवल जनता के लिए कानून नहीं बने हैं कि जनता का शोषण करिए, धनोगाही करिए और उत्पीड़न करिए, वही कानून है।
और मैं बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूंगा, उनको पत्र भेजूंगा। अगर वह हमें मिलने के लिए समय देते हैं तो जनता दरबार के अतिरिक्त मिलूंगा, आम आदमी की हैसियत से नहीं मिलूंगा, एक अधिवक्ता की हैसियत से मिलूंगा, एक मुख्य ट्रस्टी की हैसियत से मिलूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, और समय लेकर मिलूंगा। अगर वो समय दे रहे हैं तो ठीक है, वरना उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मेरी मुलाकात के लिए मैं आवेदन करूंगा। देखना ये है कि जिलाधिकारी सीतापुर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग माननीय आयोग के आदेशों का पालन किस स्थिति में और कैसे कराते हैं, और सीतापुर के पुलिस अधीक्षक से जो भी मानवाधिकार से जुड़े मामले, हमसे जुड़े मामले हैं, सारे मामले की फोटोकॉपी, सारी फाइल्स हमें RTI में उपलब्ध कराएं। जय हिंद, जय भारत।